देखिए, रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वह 2 दिनों के लिए भारत आ गए हैं। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर इनको एयरपोर्ट पर रिसीव भी किए। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो भारत और रसिया के बीच जो भी द्विपक्षीय वार्ता होगी, खास करके S-400 के लिए, और भी सेक्टर में रूस तेल और भारत का जो करेंसी है और रसिया का जो करेंसी है उस पर हो सकती डील होगी। लेकिन मैं इनके बारे में पढ़ रहा था इनका सुरक्षा को लेकर, तो भाई हमको तो लगा ये कि माने ये भी इंसान हैं या भगवान हैं या क्या हैं। मैं इनके प्रोटोकॉल यानी सुरक्षा देखकर दंग रह गया। मैं सोचा आप सब लोग जानिए कि इनके बारे में कितना बड़ा माने सुरक्षा रहता है। सबसे पहले तो ये जो पुतिन साहब हैं, ये जहाँ भी जाते हैं माने टॉयलेट और टेलीफोन बूथ पहले ही ऑलरेडी वहाँ इनके अधिकारी देख रहे हैं, लेकर पहुँच जाते हैं। ये इनका जो भी टॉयलेट है, पोटी है, वो माने किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पर रुक माने कि बिखेरा नहीं जाता है, खुद ये अपने लाते हैं देश में। माने इस तरह का इनका इस लेवल का सुरक्षा रहती है। और क्या क्या सुरक्षा है जो भी आपको मैं बता रहा हूँ। करा पुतिन की सुरक्षा का जो जिम्मा दिया जाता है ना, वह प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी SBP के पास है। यात्रा से पहले जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस जो SBP है, उस देश का क्राइम रेट, आतंकवाद, प्रोटेस्ट और धार्मिक गतिविधियां स्टडी करता है। माने जैसे इंडिया आ रहे हैं तो इंडिया के बारे में सब चीज़ उनके जो अधिकारी हैं वह पहले से स्टडी कर लेता है सब चीज़। यात्रा के कम से कम 1 महीने पहले एक एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है जो जिस होटल में ठहरते हैं उस होटल की जांच करती है। पूरी व्यवस्था से चप्पे चप्पे पर उसकी जांच किया जाता है ताकि पुतिन साहब का कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की इनकी सुरक्षा दिया जाता है। जब ये टीम जांच करने जाती है ऑलरेडी, तो इस टीम में रूस के जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी, वहाँ के जो प्रमुख सुरक्षा एजेंसी, उसका नाम है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB, और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी SVR, ये इसके भी सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के पहुंचने से पहले जितने भी कमरे होते हैं, खास करके खाने पीने और पर्सनल इस्तेमाल का सभी सामान जैसे साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, टूथपेस्ट हटा दिया जाता है और रूस से ही उसको मंगाया जाता है। इतना बारीकी माने कि इनकी सुरक्षा में ध्यान रखा जाता है। पुतिन जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन के जरिए बातचीत करते हैं। इसके लिए उनकी टीम कमरे में एक टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है। पुतिन होटल के जो बाथरूम का भी इस्तेमाल नहीं करते। उनकी टीम रूस से ही एक मोबाइल बाथरूम लेकर आती है जिसे होटल रूम के सेटअप किया जाता है। माने इस तरह का खतरनाक सुरक्षा ये रहता है भाई। मतलब हमको तो ये लगता है कि ये धरती पर साक्षात भगवान ही आ गए हैं कि भाई, और जो आदमी है कीड़े मकोड़े हैं, एक आदमी प्रेसिडेंट है। भाई प्रेसिडेंट को तो इतनी बड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सुरक्षा नहीं, माने अवतार का रूप ले लिया है। हर वक्त तैयार रहता है पुतिन का बैकअप प्लेन है। एनी टाइम यदि कोई प्लेन खराब हो जाए तो इनके लिए 1 से 2 प्लेन ऑलरेडी बैकअप में रहता है। यहाँ तो आदमी के पास इंडिया में हमको लगता है 90% आदमी के बैकअप में 1 रुपया न रखा रहता है। इनके पास ऊपर प्लेन रहता है भाई कि बैकअप में रहो। पुतिन के साथ कम से कम 100 लोगों का ग्रुप चलता है एनी टाइम। इसमें पर्सनल बॉडीगार्ड रहते हैं। SBF और जो भी उनके फेडरल जो प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FSO की टीम, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स, राष्ट्रपति के प्रशासनिक टीम और प्रेस के लोग भी शामिल होते हैं। ये बता रहे हैं कि ये भी जब वहाँ पर सेवा दे रहे हैं तो उनके बॉडीगार्ड को 2 हफ्ते पहले क्वारंटाइन रहना पड़ता है ताकि इधर उधर की कोई बात लीक ना हो जाए। उसके साथ ही साथ तारीख तय कर दी जाती है
और समय पर पुतिन अपने क्रेमलिन स्थित आवास, जो वहाँ के राष्ट्रपति का आवास है, नोवो ओगारियोवो से औरस सीनेट गाड़ी में बैठकर वनुकोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। जिस प्लेन पर पुतिन सवार होते हैं उसके साथ एक या दो बैंक अप प्लेन भी उड़ते रहते हैं। अगर विदेश में पुतिन के लिए प्लेन में कोई तकनीकी खराब हो जाए तो बैकअप लेकर चलता है भाई, इतनी सुरक्षा होती है। पुतिन के प्लेन को एयरफोर्स का जो जेट एस्कॉर्ट करते चलता है। 2023 में जब पुतिन साहब सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर थे, तब वो उनकी सुखोई जो है 35 फाइटर जेट, उन्हें देख रहे हैं ना, इस पर वो पुतिन साहब हैं और चारों पट्टी से भाई इनको एस्कॉर्ट कर रहा है। समझिए ना, इस तरह की खतरनाक सुरक्षा होती है। माने यहाँ आदमी चलता है उसका कोई आगे पीछे सुरक्षा, कौन मार देगा पीट देगा। इनके साथ एयर में भी सुरक्षा चलती है कि कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए। हवा से ही इनको मन हो गया कि हमको किसी पर हमला करना है, मारना है, या किसी देश से अब ज़्यादा हालत बिगड़ रहा है तो ऊपर से ही न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं कि हाँ भाई जल्दी करो, पीटो इस देश को। IL-96-300 देख रहे हैं ना, रूस के राष्ट्रपति एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करते हैं। इसे फ्लाइंग केमिकल क्रेमलिन भी कहा जाता है। एयरप्लेट के नाम में पीयू का रूसी भाषा में मतलब होता है पंकट उप्रावलेना, यानी कमांड पोस्ट। इस तरह के भाई इनके सुरक्षा रहती है। और क्या सुरक्षा है, राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए इस प्लेन का खास तौर से कस्टमाइज भी किया जाता है। इस पर रूस के झंडे रंगों सफ़ेद, नीला और लाल वाली पट्टियां बनी होती है। देख रहे हैं ना, सब पट्टी बनी होती है हर जगह इनकी। इसकी टेल पर रूस का झंडा भी बना होता है। हवाई यात्रों में यह प्लेन ही उसका ऑफिस होता है। इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है। इसके एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिसाइल हमले से भी पुतिन की रक्षा कर रहते हैं। भाई ये किसी का घर ऐसा नहीं होता है, होटल नहीं होता है। आइए ऊपर चलते हैं। ऊपर इनके माने प्लेन में जिम रहता है, बाथरूम रहता है, होटल रहता है, किचन रहता है, माने सेफ्टी सब चीज़ का रहता है। 262 यात्री एक बार में बैठ सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, 262 लोग बैठ सकते हैं। ये इनका जो एरोप्लेन होता है प्लेन, इसमें क्या नहीं है, बेडरूम है, किचन है, जिम है, सोने वाला से सब मीटिंग है जो भी है। इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी रहता है, कॉन्फ्रेंस रूम है। एक बार में 11,000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है ये भाई, यानी 43,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। हवा में ही इसकी रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है, इतना ये स्ट्रांग होती है। चारों टायर मान लो संजोगवश इनकी गाड़ी पंक्चर हो गया तो उस कंडीशन में भी ऐसा एडवांस गाड़ी है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलते रहता है ये। इतना मैंने इनका गाड़ी एडवांस लेवल का बनाया गया है। अभी जो जिस गाड़ी में बैठते हैं उस गाड़ी में तो एक तो पंक्चर भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना है। गाड़ी के अंदर फायर सप्रेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट भी है। इस कमांड सिस्टम लगा होता है जिससे गाड़ी में बैठे बैठे ही पुतिन जरूरी आदेश दे सकते हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर का ये जो आगे जो कांच रहता है ना, मोटे कांच लगे होते हैं। गाड़ी गोलियों और ग्रेनेड के साथ साथ केमिकल अटैक भी झेल सकता है। इसके अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा है। यह गाड़ी जो है सड़क पर 249 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। चारों टायर पंक्चर होने पर भी गाड़ी चल सकती है। गाड़ी के अंदर आराम का पूरा इंतजाम है। करीब 7 मीटर लंबी गाड़ी में रिसाइकलिंग सीट और फोल्डेबल टेबल भी लगे हैं, यानी अंदर के गाड़ी एक मिनी फ्रिज भी है। समझ लीजिए इतना ही गाड़ी है कि घर है भाई। अगस्त में जब हमारे प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए चाइना गए थे तो पुतिन के गाड़ी में ही बैठकर बातचीत किए अच्छे देरी तक। खाना जांचने के लिए लैब तक साथ लेकर चलते हैं पुतिन। सोच लीजिए, इन्हीं लैब चलता है इनके साथ। पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहाँ के किसी स्टाफ की सेवाएं नहीं लेते हैं। उनका स्टाफ सेफ हाउसिंग रूस के ही साथ आते हैं। इस तरह की इनकी सुरक्षा होती है। मैंने पुतिन के सेफ भी आर्मी होते, मैंने जो खाना वाना बनाता है ना वो भी सेफ होता है। जब जरूरत पड़ेगा तो वो लड़ने के लिए तैयार रहता है, उसको भी ट्रेनिंग आर्मी की। ये जो जांच ऊँच होता है, 4 लेयर सिक्योरिटी में पुतिन चलते हैं भाई।
देख रहे हैं ना, जब इनके सिक्योरिटी रहता है तो ये 4 लेयर में ये ऑलरेडी चलते हैं। पहले लेयर में क्या होती है, पहला जब लेयर है इनका, पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं जो उनके चारों ओर से घेर लेता है। मतलब ये बॉडीगार्ड है, ये मान ले समझिए पुतिन है, तो इनके चारों साइड से उनके बॉडीगार्ड क्या करते हैं, घेर लेते हैं और ये किसी उनके पास नहीं आने देते। सूट पहने इन गार्ड्स के हाथों में एक ब्रिक फेस होता है और खोलने पर इस तरह की मतलब कि शील्ड बनती है। बॉडीगार्ड के पास 9 मिलीमीटर के गुर्जा पिस्तौल होती है जो हर मिनट 40 गोलियां दाग सकती है और 50 मीटर की दूरी से बुलेट प्रूफ जैकेट भेज सकती है। माने ये सुरक्षा होती। दूसरा लेयर में अगर पुतिन किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जहां थोड़ी भीड़ होने की, तो साधारण कपड़े में कुछ एजेंट भीड़ में घुस जाते हैं या चारों तरफ लोगों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उसके बाद तीसरा जो लेयर है, कुछ एजेंट भीड़ के सर्कल के बाहर होते हैं और यहाँ से भीड़ पर नजर रखते हैं। और चौथी लेयर जो होता है, आसपास की इमारतों पर स्नाइपर लेकर कुछ गार्ड्स तैनात रहते हैं जो संदिग्धों पर नजर रखता है और खतरा होने पर तुरंत उसको मार के गिरा देता है। फिर 35 इनके जो साथ में जो रहते हैं 35 साल में ही रिटायर कर दिए जाते हैं बॉडीगार्ड इनकी। ये जब देखे होंगे 2019 में जी समिट के बैठक के दौरान जब कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति जस्टिस ट्रूडो पुतिन से बातचीत करते हुए पास आ गए थे, यह देखकर उनका बॉडीगार्ड तुरंत ट्रूडो का कहा, हे भाई पीछे हट, लेकिन पुतिन ने इशारा करके अपने गार्ड को रोक दिए थे। समझिए ना, इस तरह का इनके मल मूत्र भी सब बॉडीगार्ड जो है अपने देश लेकर चले जाते हैं। क्या बॉडी डबल साथ लेकर चलते हैं पुतिन, ये सब चीज़ उनके पास साथ में ही रहता है। तो सोच लीजिए इस तरह के पुतिन की सुरक्षा रहती है कि कोई इनको भेद नहीं सकता है। तो ये कुछ मैं पढ़ रहा था तो सोचा आपको भी थोड़ा जानकारी दे देता हूँ कि पुतिन कोई आम इंसान नहीं है, किसी छोटे मोटे देश का प्रेसिडेंट नहीं है भाई, ये रसिया के प्रेसिडेंट है। जो भी अपडेट होगा, आज तो आए हैं इंडिया, कल तक रहेंगे, तो जो भी इम्पोर्टेंट दोनों देश के बीच जो बातचीत होगी फिर हम लोग ओवरव्यू करके जानेंगे कि क्या क्या दोनों देश के बीच बात हुई। चूँकि जो चीज़ बाहर आएगा उन्हीं चीज़ को हम लोग जान पाएंगे ना, कुछ सीक्रेट वैसे डील हुए होंगे जो बाहर नहीं आएगा, वो तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। बाकी जो भी हो न्यूज़ में कल आएगा, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या दोनों देश के बीच डील होती है।